सर्च का ऑप्शन दिया है। हम जिस टोकन में काम कर रहे हैं उसका नाम है LGNS। तो उसको हम लोग यहाँ सर्च करते हैं LGNS। ये आ गया LGNS। अब ब्लॉकचेन के माध्यम से हम क्या क्या देख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ एक बार चेक करके बताते हैं कि उसका टोटल सप्लाई क्या है, होल्डर्स कितने हैं, सारा चीज आप यहाँ देख सकते हैं। उस सिस्टम को चलते हुए अभी तक कितना दिन हो गया, सारा डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन वो खुली किताब है जहाँ कोई चीज छिपाया नहीं जा सकता। ओके, तो इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में खुल गया है टोकन जिसका नाम है LGNS। ठीक है, अभी इसको चलते हुए जैसे मैं यहाँ आकर देखता हूँ कितना दिन हुआ है। जैसे अदर इन्फो दिख रहा है यहाँ आपको, अदर इन्फो। ओके, इसको मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओरिजिन डेवलपर 1 ईयर 249 दिन यहाँ दिख रहा है अभी चलते हुए। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका कोई ऑनर है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे 0F01 दिख रहा है। ओके, अगर इसका ऑनर तो समझ जाओ ये सेंट्रलाइज है, और ऑनर है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, ओरिजिन डेवलपर में जो 1 ईयर 249 दिन दिख रहा है इसको हम टच करेंगे। ओके जी, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लॉग फोर्स। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो 0F01 है, ओके, ये आपको नल एड्रेस में डाल दिया गया है। ये 000 आपको देख पा रहे हैं रोल 1 में। ओके, अगर यहाँ इसका एड्रेस रहता या कोई न्यू एड्रेस रहता ABCDXYZ कुछ भी, तो समझ जाओ यहाँ कोई ऑनर है, कोई मालिक है, इस सेंट्रलाइज में चला जाता। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब है किसी के नियंत्रण में हो जाता है ना, और आपका फंड स्कैम हो जाता। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर जाकर सर्च करने आना चाहिए हर आदमी को कि वाकई में हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज तभी होगा जब वो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम आके इधर वापस देखते हैं इसके होल्डर्स अभी तक कितने हैं। इसका मैक्स टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। तो 50 करोड़ 34 लाख 91,431 अभी तक टोटल इसका सप्लाई है। ठीक है, तो इसको और प्राइस को हम इंटू करेंगे, है ना, तो इसका मार्केट कैप निकल जाएगा। और ये हमको बहुत खुशी की बात है कि ये जो हमारा एलजीएस टोकन है अभी तक टॉप 30 के अंदर आ चुका है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है 5 अरब से ऊपर हो चुका है। इसके होल्डर्स आप देख सकते हैं 16,60,249 इसके होल्डर्स दिखा रहा है अभी तक करेंटली। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। अगले दिन आप देख सकते हैं कि इसके और होल्डर्स बढ़े हैं कि घटे हैं। इसका ट्रांसफर आप देख सकते हैं कितने ट्रांसफर हुए हैं अभी तक 24 घंटों में, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 27 करोड़ 62 लाख 42,941 इसके अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं 24 घंटों में। नीचे आप पूरा डाटा देख सकते हैं। यहाँ जो ट्रांजेक्शन है दिख रहा है ना, इसके बगल में मेथड दिख रहा है, मतलब स्वैप हुआ है स्टेक हुआ है, प्रॉपर इसमें दिखाता है। ब्लॉक मतलब कितने ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, एज मतलब कितना टाइम हुआ है, अब फ्रॉम कहाँ से और टू कहाँ को गया है, अमाउंट कितना गया है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आप पूरा देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके होल्डर्स। होल्डर्स में आते हैं तो इनके होल्डर्स में हमको ये पता करना है कि किसके पास कितना परसेंट रखा गया है। ओके, अब जैसे यहाँ सामने में जो दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें रखा गया है 85%, किसी में 5%, किसी में 30%, 3%। तो कई लोग ये समझते हैं कि मतलब कि इतना परसेंट तो किसी एक व्यक्ति के पास है, मतलब वो कभी भी यहाँ से स्कैम कर सकता है, निकाल सकता है फंड को, मार्केट को कभी भी डंप कर सकता है। तो दोस्तों इसको भी सर्च करने का तरीका है। ठीक है, जैसे इसके सामने फाइल छपे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक किसी व्यक्ति का नहीं है। जहां तक दिख रहा है आपको जिसमें फाइल छपा है जिसके सामने, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस पे इस होल्डिंग को रखा गया है, परसेंटेज को, किसमें कितना कितना परसेंट रखा गया है। ओके, तो जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, BFC पहला वाला है BFC, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ हम पेस्ट करेंगे। चेक करने का तरीका है कि किसी व्यक्ति का है या किसी सिस्टम का है। ओके, तो यहाँ आ गया BFC, इसको
इसको हम टच करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पोल बैलेंस 0 है। अगर किसी व्यक्ति का रहता तो यहाँ पोल रहता गैस फीस के लिए। ओके, क्योंकि किसी चीज को भेजने के लिए गैस फीस की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ भाई 85% रखा गया है। अगर यहाँ पोल रहता तो समझ जाओ आपका 85% खाली हो जाता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एड्रेस के बगल में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वाकई में ये नल एड्रेस में है कि नहीं है। तो 1 ईयर 249 दिन को हम टच करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर अंदर जाकर हम देख सकते हैं। ये देखिए पूरा नल एड्रेस पे रखा गया है, ठीक है जी, 00। ठीक है, अभी वापस आते हैं हम यहाँ। अगला हम जैसे चेक करते हैं किसी व्यक्ति का है कि नहीं है, तो उसको हम किसी मतलब कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सामने या कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के सामने कोई फाइल है कि नहीं इसको देखेंगे। तो जैसे यहाँ 21 इसमें के फाइल नहीं है, तो ये किसी व्यक्ति का है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, ये जस्ट मिनट, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट में लोड होता है। नीचे में जो उसका आएगा एड्रेस, उसको हमको टच करना रहता है तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ देखिए एड्रेस लिखा हुआ है। ओके, DF1 वही लिख रहा है। ये सर्च करने से फिर नहीं आता है, वो नीचे में आएगा तभी आता है। जैसे मैं दोबारा दूसरा को एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। जैसे 22 नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एड्रेस लिखा है सर, यहाँ पॉलीगॉन में मतलब 0 दिख रहा है, वो नीचे में आता है, उसको टच करोगे तब दिखता है। सर्च करोगे तो डायरेक्ट ही ऐसा हो जाता है, मतलब कि जहाँ आपका 0 बैलेंस वो सब दिखाता है। मैं जैसे अपना ही ओपन करके दिखा देता हूँ। टोकन पॉकेट में मैं जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी व्यक्ति का है कि नहीं इसको आपको देख कर चेक करवाना चाहता था, तो उसको मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। जैसे ये मेरा एड्रेस ले लेता हूँ मैं, एलजीएस को एड्रेस ले लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो हम चलते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में। मैं अपना वाला यहाँ डालता हूँ, ठीक। ये देखिए नीचे आ गया, तो इसको मैं टच करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो एड्रेस लिखा हुआ है, नीचे पॉलीगॉन मतलब कि ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, पोल रखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ से किसी व्यक्ति का है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपका एड्रेस लिखा हुआ है और पॉली मतलब पॉल गैस फीस के लिए रखा गया है, तो इससे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। वहां जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं उसको ओपन नहीं हो पा रहा था, तो नहीं दिखा पा रहा था। ओके सर, तो इस तरीके से आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फो में। ओके, इन्फो में आप देख सकते हैं ओरिजिन इज ए डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम नॉन स्टेबल कॉइन LGNS। तो जैसे हम आईडी ओपन करते हैं तो वहां भी आपको यही लिख के आएगा डेफी 3.0। ओके, तो इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं हम किस प्रोजेक्ट में हैं। अभी जो हमारा जो मैं बता रहा था बेसिक चीज कि वेब 3.0 का जो समय है ना, तो हम उसी प्रोजेक्ट में हैं। ओके, ME established the world's first privacy anonymous stable coin payment ecosystem, set global financial benchmark and guide future financial development। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको वहां भी लिखा मिलेगा इन्फो में, जैसे हम यहाँ दिखाई दिया है ना। तो जैसे हम आईडी ओपन करते हैं अपना ओरिजिन में, तो वहां भी यही चीज आपको दिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन ही वेब 3.0 की दुनिया में आ चुके हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, ठीक है। हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में
घर घर में जा जाके बताते हैं कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है ना। पुराने जमाने में क्या होता था, नौकरी के लिए लोग घरों में जा जाकर देने के लिए आते थे, लेकिन लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन आज लोग नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है ना। तो उसी तरीके से हम लोग अभी घर में जा जाकर इसको बता रहे हैं कि वेब 3.0 का समय आ गया है, आप लोग इसको यूज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बाद में जब इसी का डेफी यूनिवर्सिटी लॉन्च होगा तो लोग वहां पैसा देकर पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग किस्मत वाले हैं जो जरूरत से पहले, मतलब कि हम लोग को जल्दी यहाँ मिल गया, मतलब कि ओके। अब आगे आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो देखिए, ओरिजिन विथ लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट नेम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है लॉटरी बेस्ड प्रोजेक्ट है। आपको मैं दिखाऊंगा कितने तरीके से यहाँ लोग लॉटरी के माध्यम से इनकम कर रहे हैं। ओके। और आप यहाँ देख सकते हैं, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं एक बार। ओके। तो यहाँ कोई एडमिन है कि नहीं है उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, वहाँ एडमिन का रोल रहता है। ठीक है। वहां से हमको कभी भी वो हमको ब्लॉक कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ एडमिन का रोल है कि नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आके देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा ओपन होने दीजिए, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। प्रेस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अभी ओपन हो गया। डिफॉल्ट एडमिन रोल फर्स्ट नंबर दिख रहा है आपको, तो इसको हम टच करेंगे। ओके। तो यहाँ देखो 0x000, मतलब कि यहाँ कोई किसी का रोल नहीं है जो हमारे आईडी को ब्लॉक कर सके, बंद कर सके, है ना। जैसे हम, वही मैं एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में एडमिन रोल रहता है जिस तरीके से, है ना। तो आप भाई, उसको अच्छा नहीं लगा आपको ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर इसका रोल रहता है एडमिन रोल, तो यहाँ भी आपको बंद किया जा सकता था। क्योंकि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ किसी का रोल नहीं रहता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही है अपना पैसा अपने हाथ में। ओके। अभी हम आ जाते हैं सीधा अपने टोकन पॉकेट में। आईडी ओपन करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा था कि लॉटरी बेस्ड प्रोग्राम है, तो